हेलो एवरीवन। तो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और ये चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, जैसा कि आप स्लाइड पे देख पा रहे हैं। और इस ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में हम सबसे जो पहला टॉपिक है वो पढ़ने वाले हैं सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल। ठीक है, आपको पता है कि एंगल को मेजर करने के लिए कई सारे सिस्टम्स का यूज किया जाता है। ठीक है, उन्हीं के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके पहले मैं ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक इंट्रोड्यूस आपको ट्रिग्नोमेट्री को करा देता हूँ। देखो, आप ट्रिग्नोमेट्री जो है इसके नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा। तो यदि हम बात करें ट्रिग्नोमेट्री, तो ये डिराइव्ड है, ये जो वर्ड है वो डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड। ठीक है भाई, ग्रीक वर्ड से इसको डिराइव किया गया है। और जो ग्रीक वर्ड है इसमें वो कौन कौन से हैं, तो वो है ट्राइगोन और मेट्रॉन। ठीक है, जहाँ पे ट्राइगोन का मतलब है 3 साइड्स, ट्राई का मतलब 3, गॉन का मतलब साइड, तो इसका मतलब है 3 साइड्स। और मेट्रॉन से मतलब है 2 मीजर। इसका मतलब यदि सिंपल सी हम बात करें तो इसमें हम ट्रायंगल के 3 साइड्स के और एंगल्स के मेजरमेंट के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। वैसे हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जो कि डील करती है किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल और साइड्स के मेजरमेंट को। ठीक है, और यदि हम इसमें बात करें तो उन्हीं एंगल्स के मेजरमेंट के लिए हम उन एंगल्स को किस किस यूनिट में मेजर करते हैं वही हम पढ़ने वाले हैं, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। ठीक है भाई, ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ा सा और 1-2 इन्फॉर्मेशन की बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री के यदि हम बात करें फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, तो यहाँ पर माना जाता है हिप्पार्कस को। ठीक है भाई, इनको ऐसा इसलिए माना जाता है क्योंकि इन्होंने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो है सबसे पहले इन्होंने उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन बताई है, इसलिए इनको हम मानते हैं फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है भाई, तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन रहा और मैंने आपको यहाँ तक बताया। अब हम आगे चलते हैं, अब अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, एंगल के मेजरमेंट को लेकर के। ठीक है, सबसे पहले तो हम एंगल के बारे में जानेंगे, है ना। उसके बाद थोड़ा सा क्वाड्रेंट के बारे में जानेंगे, फिर हम चलेंगे सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल पे। तो आप सभी को पता होगा वैसे एंगल का क्या मतलब होता है। तो एंगल है द अमाउंट ऑफ रोटेशन ऑफ अ रिवॉल्विंग लाइन विद रिस्पेक्ट टू अ फिक्स लाइन। कहने का मतलब ये है कि यदि हम बात करें एंगल की, तो एंगल इज द रोटेशन ऑफ अ रिवॉल्विंग लाइन। एक रिवॉल्विंग लाइन है, जैसे मैं इसको रिवॉल्विंग मान लेता हूँ, दिस इज द रिवॉल्विंग लाइन। ठीक है, इस रिवॉल्विंग लाइन का एंगल ऑफ रोटेशन या अमाउंट ऑफ रोटेशन की हम बात करें, अमाउंट ऑफ रोटेशन मतलब ये यदि रिवॉल्विंग लाइन है तो रोटेट करेगी या तो इधर एंटी क्लॉकवाइज में या फिर क्लॉकवाइज में, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू अ फिक्स लाइन जब ये रोटेट करेगी तो कितने अमाउंट में ये रोटेट की है उसको हम क्या नाम देते हैं, एंगल। जैसे यदि मैं बात करूं तो इस लाइन को कुछ देर के लिए मैं मान लेता हूं कि ये फिक्स्ड लाइन है, ये क्या है, फिक्स्ड लाइन है। ठीक है भाई, एक रोटेटिंग या रिवॉल्विंग लाइन हम लेकर के चलते हैं, मान लेते हैं कि ये रिवॉल्विंग लाइन थी विद रिस्पेक्ट टू फिक्स लाइन, ये है रिवॉल्विंग लाइन, दिस इज द रिवॉल्विंग लाइन। इस रिवॉल्विंग लाइन ने इस फिक्स लाइन से रिवॉल्व या रोटेट किया इतने अमाउंट से, मान लेते हैं ये थीटा अमाउंट है ना, तो एंटी क्लॉकवाइज में ये रोटेट करी। तो इसी एंगल को मतलब जो अमाउंट ऑफ रोटेशन है उसको हमने नाम क्या दे दिया है, एंगल नाम दे दिया है। दिस इज नोन एज एंगल। अब यदि हम बात करें एंगल के मेजर को लेकर के यहाँ पर कि एंगल को पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह से ट्रीट किया जाता है। कैसे, तो यदि हम इस एंगल ऑफ रोटेशन की बात करें या अमाउंट ऑफ रोटेशन की बात करें, यदि विद रिस्पेक्ट टू फिक्स लाइन वो रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है तो हम उसे कंसिडर करते हैं एंटी क्लॉकवाइज या फिर काउंटर क्लॉकवाइज जिसे आप बोल सकते हैं, उसको हम मानते हैं पॉजिटिव एंगल। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज ही है, एंटी क्लॉकवाइज, तो इसको हम मानेंगे कि यहाँ जो थीटा है या जो ये एंगल है वो क्या है, पॉजिटिव है। सिमिलरली यदि मैं मान लूँ ये यहीं पर कि दिस इज द फिक्स लाइन, ये फिक्स लाइन है और रोटेटिंग या रिवॉल्विंग लाइन जो है वो इसके रिस्पेक्ट में रोटेट करी है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, थीटा। ठीक है भाई, तो ये एंगल जो होगा यानी कि यहाँ पर जो थीटा होगा वो नेगेटिव हम कंसिडर करेंगे। तो ये तो रही एंगल के बारे में बात, बट ये एंगल का अमाउंट क्या होगा, ठीक है, उसको हम मेजर करने के लिए कई यूनिट का यूज करते हैं। यहाँ पर हम 3 यूनिट के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे जिसमें हम यूज करते हैं एंगल को मेजर करने के लिए। पहला तो है आपको पता है डिग्री, दूसरा रेडियन में मेजर करते हैं और एक ग्रेड भी है। ठीक है,
तो उन्हीं को हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। उससे पहले थोड़ा सा क्वाड्रेंट के बारे में, वैसे आपको सब कुछ पता होगा पहले से क्वाड्रेंट के बारे में, ठीक है भाई। एक हॉरिजॉन्टल लाइन जिसे हमने नाम दिया एक्स एक्सिस, एक वर्टिकल लाइन जो कि ठीक एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है उसको हमने नाम दिया वाई एक्सिस। इन दोनों परपेंडिकुलर लाइन ने मिलकर के इस पूरे 2D प्लेन को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। इन चारों इक्वल पार्ट में हर एक पार्ट को हमने नाम दिया क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का मतलब ये है, इसको यदि मैं नाम दूं तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, और ये थर्ड क्वाड्रेंट, और दिस इज द फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है भाई, ये क्वाड्रेंट के बारे में थोड़ी सी जानकारी थी। अब हम बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक को लेकर के, सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। ठीक है, तो आपके सामने दिख रहा है कि यहाँ पे 3 सिस्टम के बारे में जानकारी दी गई है, नाम लिखा गया उनका। पहला है सेक्साजेसिमल सिस्टम, दूसरा है सेंटेसिमल सिस्टम, और तीसरा है सर्कुलर सिस्टम। ठीक है भाई, तीनों सिस्टम में हम क्या करते हैं, एंगल को ही मेजर करते हैं। जैसे हम लेंथ की बात करें तो मीटर, सेंटीमीटर मेजर करते हैं, ठीक है, मिलीमीटर। वैसे ही यहाँ पर भी अलग अलग ये यूनिट है एक तरह से बोला जाए तो। अब ये बात यदि मैं करूँ कि ये सेक्साजेसिमल जो सिस्टम है, ठीक है भाई, इसमें और इनमें इन तीनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस किस चीज़ को लेकर के है, तो इनके यूनिट में है और थोड़ा सा जो मेथड है इनका उनमें भी कुछ डिफरेंस है। यदि मैं बात करूं तो इसको नाम दिया जाता है, क्या नाम दिया जाता है बताएं आप, इसको क्या नाम देते हैं, ये है डिग्री सिस्टम। कौन सा सिस्टम है ये, डिग्री सिस्टम है, मतलब इसमें हम एंगल को मेजर करते हैं डिग्री में। इसकी यदि मैं बात करूं तो ये है ग्रेड सिस्टम। कौन सा सिस्टम, ग्रेड सिस्टम, ये है ग्रेड सिस्टम। और यदि मैं थर्ड वाले की बात करूं सर्कुलर सिस्टम, तो इसमें हम एंगल को मेजर करते हैं इन रेडियन, तो इसको आप मान सकते हो रेडियन सिस्टम। ठीक है भाई, है ना। चलें, ये एक तरह से बोलें तो ये ब्रिटिश सिस्टम है, और इस सिस्टम की हम बात करें तो दिस इज द फ्रेंच सिस्टम। ठीक है भाई, यहाँ पर यदि यूनिट की बात करें तो एंगल के लिए हम लेते हैं डिग्री, और यहाँ पर यूनिट उसका ग्रेड, और यहाँ पर यूनिट क्या है, रेडियन है। अब हम इन तीनों में थोड़ा सा डिफरेंस जानने की कोशिश करेंगे, जो हमारे मेन काम का है कि हम यूज क्या करते हैं। यहाँ पर एक्चुअल में हम करते क्या हैं, यहाँ पर हम एंगल को जब मेजर करेंगे तो आपसे क्वेश्चन जो पूछा जाता है डिग्री में दे करके रेडियन ग्रेड में कन्वर्ट करने के लिए बोला जाता है। एंगल का अमाउंट सेम है, बट यूनिट में हम कैसे चेंज करेंगे उसकी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो डिग्री की यदि हम बात करें तो इसमें क्या किया उन्होंने, एक सर्कल के 1/4 पार्ट को क्या किया, 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, 1/4 पार्ट को 90 इक्वल पार्ट में उन्होंने क्या किया, डिवाइड किया इसको। और हर एक पार्ट को, यानी कि 90 पार्ट हैं और सारे पार्ट इक्वल हैं अमाउंट में, और हर एक पार्ट को उन्होंने क्या बोला, 1 डिग्री। ठीक है भाई, हर एक पार्ट को क्या बोला उन्होंने, 1 डिग्री बोला। ठीक है, फिर क्या किया उन्होंने, 1 डिग्री की यदि मैं बात करूं 1 डिग्री की, तो अब हर एक डिग्री को वो क्या करते हैं, यदि मैं इसको 1 डिग्री बोल दूं तो अब हर एक डिग्री को 60 इक्वल पार्ट में अगेन डिवाइड किया। और इस 1 डिग्री जिसको उन्होंने 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, इसमें से हर एक पार्ट को 1 मिनट बोला। सिमिलरली 1 मिनट को, 1 मिनट के अमाउंट को अगेन 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, उसमें हर एक पार्ट को उन्होंने 1 सेकेंड का नाम दिया। तो यहाँ पर ये 3 चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। पहला तो ये है कि यदि मैं लिखूँ आपको 1 राइट एंगल, तो 1 राइट एंगल यहाँ पर 90 डिग्री कंसिडर किया जाएगा। उसके लिए नोटेशन क्या है डिग्री के लिए, ये। ठीक है भाई, तो यहाँ पर मैं यदि बात करूँ तो ये 90 डिग्री है। ठीक है, 1 राइट एंगल 90 डिग्री। और यदि मैं बात करूं 1 डिग्री तो 60 मिनट, मिनट के लिए ये साइन है। और यदि मैं बात करूं 1 मिनट तो ये है 60 सेकेंड। तो बस इससे मतलब है, हमें इसका यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पर यदि हम बात करें तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया कि सर्कल के 1/4 को 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। कितने में भाई, 100 इक्वल पार्ट में, है ना। इसको किया उन्होंने 100 इक्वल पार्ट में। और यहाँ पर यदि मैं बात करूँ इसको, और यहाँ पर हर एक पार्ट को उन्होंने क्या दिया, 1 ग्रेड का नाम दिया। इसलिए यहाँ पर यदि मैं बात करूँ तो 1 राइट एंगल की यदि बात की जाती है तो वो है 100 ग्रेड। और ग्रेड के लिए जो यूनिट लिखते हैं यहाँ पर ऊपर जी लिखते हैं। ठीक है भाई। और अगेन क्या किया उन्होंने,
अगेन क्या किया, हर एक ग्रेड को 100 इक्वल पार्ट में उन्होंने फिर से डिवाइड किया, ठीक है। और हर एक यहाँ पर एक ग्रेड को 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, जिसमें हर एक को क्या बोला उन्होंने, क्या बोला, 1 मिनट। इसका मतलब ये है कि यदि मैं यहाँ पर लिखने की कोशिश करूँ 1 ग्रेड, तो 1 ग्रेड बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 100 मिनट। सिमिलरली हर एक मिनट वाले पार्ट को उन्होंने अगेन 100 पार्ट में डिवाइड किया और 1 मिनट को क्या बोला उन्होंने 100 सेकंड बोला। तो यहाँ पर ये चेंजेज हैं। रेडियन का आपको पता ही है, रेडियन सिस्टम का तो आपको पता है कि एक सर्कल है, ठीक है। सर्कल में कोई भी एक आर्क ले लेते हैं, उसकी लेंथ, ठीक है भाई, और एक रेडियस। ये यदि मैं इसको आर्क मान लूँ एल लेंथ की और ये रेडियस, तो इस आर्क ने जो एंगल सबटेंड किया सेंटर पे वो थीटा और ये रेडियन में ही होता है, ठीक है भाई। यहाँ पर आपको पता है थीटा इज इक्वल टू या एंगल इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन में क्या होता है रेडियस, यानी कि एल अपॉन में आर, ठीक है भाई। और ये थीटा किस में होता है, रेडियन में ही होता है। और यदि मैं बात करूँ 1 रेडियन की, तो आप देखो रेडियस तो फिक्स होगी सर्कल की, रेडियस के इक्वल लेंथ का यदि आर्क ले लिया जाए तो उस इक्वल लेंथ ऑफ आर्क, मतलब आर्क का वो इक्वल लेंथ जितना एंगल सबटेंड कर रहा है सेंटर पे, वही किसके बराबर हो जाएगा, आर अपॉन आर हो जाएगा, क्योंकि एल भी हमने आर के बराबर ले लिया, आर की लेंथ भी हमने रेडियस के बराबर यदि ले ली तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये थीटा कितना आ जाएगा 1 रेडियन, ठीक है भाई। तो यहाँ पर ये रेडियन का मतलब है। अब हम थोड़ा सा बात करेंगे इसमें कन्वर्जन की, यानी कि रिलेशन बिटवीन 3 सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, ठीक है। पहला क्या था डिग्री, दूसरा क्या था ग्रेड, तीसरा क्या था रेडियन। अब हम इसमें यदि रिलेशनशिप की बात करें तो d अपॉन 90 इज इक्वल टू g अपॉन में 100 इज इक्वल टू 2r या 2c लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 2c अपॉन में पाई। ये इनमें रिलेशन है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर d जो है वो डिग्री है, मतलब एंगल इन डिग्री, g जो है वो एंगल इन ग्रेड, और यहाँ c जो है वो क्या है एंगल इन रेडियन, ठीक है भाई। इसको r भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यदि आपको डिग्री में एंगल दिया है, ग्रेड में पूछा है, तो इन दोनों को कंपेयर करोगे आप, ठीक है भाई, इन दोनों को कंपेयर करेंगे। यदि आपको ग्रेड में एंगल दिया है और रेडियन में पूछा है तो इन दोनों को कंपेयर करोगे, और यदि आपको डिग्री में एंगल दिया है, रेडियन में आपसे पूछा है, तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को कंपेयर करेंगे। और इन्हीं दोनों को जब हम कंपेयर करते हैं तो आप बताते क्या हैं कि जो डिग्री है, तो डिग्री में यदि कन्वर्ट करना है तो हम क्या करते हैं 180 बाई पाई से किस में मल्टीप्लाई करते हैं भाई, रेडियन में, यही तो काम करते हैं, यहीं से आएगा वो। और यदि रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करते हैं किस में भाई, तो डिग्री में, ये यहीं से आता है, ठीक है, जिसको हम डायरेक्ट यूज करते हैं। सिमिलरली आप ग्रेड का रेडियन के साथ, ग्रेड का डिग्री के साथ भी आप कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। इसका एप्लीकेशन कुछ क्वेश्चंस के थ्रू देखते हैं। पहला है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन रेडियंस, मतलब ये एंगल है, एंगल को हमें क्या करना है रेडियन में बदलना है। अब पहला एंगल यदि आप देखो तो डिग्री में दिया है, ये डिग्री सिस्टम में ये डिग्री, उससे छोटी यूनिट मिनट, उससे छोटी यूनिट सेकंड। सेम यहाँ पर ये दूसरा क्वेश्चन यदि आप देखेंगे तो ये एंगल ही है, लेकिन ये यूनिट क्या है इसका ग्रेड, और ग्रेड वाले यूनिट का ये मिनट है और ये सेकंड है। अब हम इसे दोनों को क्या करना है, आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है। दोनों को क्या करना है आपको, तो दोनों को रेडियन में कन्वर्ट करना है, ठीक है भाई। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं, पहला वाला देखते हैं। यदि मैं बात करूं पहले वाले को सॉल्व करने की, तो यहाँ दिया है 45, 20 और 10 मिनट, ठीक है भाई। आपको किस में करना है, रेडियन में। ये क्या है डिग्री, तो आपको पता है डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए क्या करते हैं हम, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये तो करते हैं। या फिर आप वो रिलेशन लिख के भी आप देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बताएं, अब क्या करना है आपको, यहाँ पर जो डिग्री रही जाएगी वो पूरी डिग्री में होगी, और यहाँ पर क्या है डिग्री का सिंपलेस्ट यूनिट भी लिखा है, डिग्री के बाद मिनट, मिनट के बाद सेकंड। तो हम ये काम करते हैं, पहले सबको डिग्री में ही कन्वर्ट कर लेते हैं डेसिमल के फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे और आंसर आ जाएगा आपके पास, ठीक है भाई। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको पता है ये यदि लिखा है तो ये है 45 डिग्री 20 मिनट। इस सेकंड को यदि मिनट में कन्वर्ट करना हो तो आपको पता है ये डिग्री सिस्टम है, और डिग्री में क्या होता है 1 मिनट 60 सेकेंड, यानी कि यदि 1 सेकेंड की बात करें तो 1/60। इसका मतलब यदि इसको आपको मिनट में कन्वर्ट करना है
तो क्या ये 10/60 होगा मिनट? बिल्कुल होगा ये। ठीक है भाई, ये कैंसिल हुआ, इसका मतलब अब ये कन्वर्ट किस में हो गया 45 डिग्री 20 मिनट, और प्लस में ये क्या है, ये भी तो मिनट में आ गया अब 1/6 मिनट, ये डिग्री और ये पूरा मिनट आ गया। और इसको यदि आप कैलकुलेट करते हो तो ये 45 डिग्री और कितना आ गया ये 121/6 क्या मिनट। ठीक है भाई, इसको भी डिग्री में यदि कन्वर्ट कर दें तो अगेन आपके पास वही प्रोसेस है, 1 मिनट 1/60, 1 मिनट 1/60। इसका मतलब इसमें अगेन हमें क्या करना है भाई, बोलो, इस जो मिनट वाली यूनिट है उसमें अगेन 1/60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी किस में आ जाएगा, डिग्री में। यानी कि ये पूरा हमारे पास ये कैलकुलेशन बन गया। यहाँ पर ये बन जाएगा आपका 45 प्लस में इसको आप कैलकुलेट करोगे तो बनेगा ये 121 डिवाइड बाई 360, और ये पूरा किस में आ गया, डिग्री में आ गया। और इसको यदि आप कैलकुलेट करके लिखोगे तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, ये बन जाएगा इक्वल में, यहाँ पर इसको आप यदि कैलकुलेट करोगे तो मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट कि ये बन जाएगा आपके पास 16321 डिवाइडेड बाई 360 क्या है ये, डिग्री है। वही एंगल किस में आ गया, ये डिग्री में आ गया। अब हमें कन्वर्ट किस में करना है, इसको रेडियन में। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है कि ये जो डिग्री है, इस डिग्री को आपको यदि रेडियन में कन्वर्ट करना है तो π/180 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। तो ये किस में अब आ जाएगा, अब आ जाएगा ये रेडियन में, अब आ जाएगा ये रेडियन में। ठीक है भाई, अब यहाँ पर पाई की वैल्यू पाई के फॉर्म में रख सकते हो, पाई की वैल्यू 3.1415 जो होती है वो भी रख सकते हो। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आंसर में ऑप्शन में क्या दिया है। 3.1415 यदि आपको रखना है वो रख सकते हो, पाई के फॉर्म में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप कैलकुलेट करो, थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला पार्ट है ये। ठीक है, जो आंसर आपको मिलेगा ये कैलकुलेट करने के बाद वो आंसर मिलेगा, जो एंगल है वो 0 पॉइंट करीब होगा ये 79 रेडियन, करीब होगा रेडियन, है ना। तो सी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इससे भी लिखते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है भाई, इसका मतलब जो हमारे पास एंगल था 45 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड वो इक्वल हो गया करीब 0.79 रेडियन के। ठीक है भाई, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा ये। सिमिलरली कंसेप्ट आप इसमें बस ग्रेड वाला सिस्टम का ध्यान रखना है, कन्वर्जन ऐसे ही होना है। ठीक है भाई, चलो तो उसको भी लिख लेते हैं, कन्वर्ट इसको भी कर लेते हैं। 345 25 36 345 और क्या था ये 345 25 36। ठीक है भाई, अब ये डिग्री नहीं है, यहाँ पर ये ग्रेड है, तो इसका ध्यान रखना है। ठीक है भाई, अब सेम काम यहाँ भी करना है। हमारे पास यदि रेडियन में इसको कन्वर्ट करना है तो ग्रेड और रेडियन में कन्वर्ट करने का हमारे पास रिलेशन है। बट सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पूरे को, क्योंकि इन्होंने क्या किया है, ग्रेड वाले सिस्टम में मिनट लिखा है, सेकंड भी लिखा है, इस सबको हम डेसिमल में पहले क्या करते हैं, ग्रेड में कन्वर्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, वही कन्वर्जन यूज करके इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ पर आपको ज़्यादा यहाँ भी दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं, ये तो ग्रेड है और यहाँ ये 25 मिनट है 36 सेकेंड। ग्रेड वाले सिस्टम में 1 मिनट 100 सेकेंड, इसका मतलब 1 सेकेंड 1/100 मिनट। इसका मतलब यदि इसको मिनट में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाई 100 करेंगे, बोलो भाई। ठीक है, ये बनेगा, सॉरी ये बनेगा, है ना। अब ये कितना बन गया, तो ये बन गया 345 ग्रेड 25 मिनट, और ये क्या बन गया साथ में और 0.36 बनेगा मिनट। तो डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, ये कितना बन जाएगा 25.36 मिनट। ठीक है भाई, अब यदि इस मिनट को आपको फिर से ग्रेड में बदलना है, आपको फिर से पता है कि 1 ग्रेड 100 मिनट के बराबर होता है, यानी कि 1 मिनट 1/100 ग्रेड के बराबर होगा। तो इस पूरे को यदि ग्रेड में आपको अगेन कन्वर्ट करना है तो ये ग्रेड प्लस में ये भी क्या बनेगा, इसको भी यदि आपको ग्रेड में कन्वर्ट करना है तो अगेन डिवाइडेड बाई 100, ये भी क्या बन गया, ग्रेड में बन गया। तो ये 345 ग्रेड और प्लस में क्या बन गया, ये 0.2536 ग्रेड। ठीक है भाई, ये टोटल कितना हो गया 345.2536 ग्रेड, ये एंगल है। अगेन अब आपको पता ही है, कि ग्रेड और रेडियन में कन्वर्ट करने का हमारे पास क्या था, G/100, यही था ना, D/90 G/100 और 2C/90
पाई, तो ये वाला रिलेशन यूज करेंगे। ठीक है भाई, ये वाला रिलेशन यदि आप यूज करते हो तो यहाँ से क्या आएगा, जो रेडियन में एंगल है वो आ जाएगा पाई अपॉन में 200 इंटू ग्रेड। ठीक है भाई, यही बनेगा। बस यहाँ पर ग्रेड वाली वैल्यू पुट कर देनी है, आपके पास आंसर आ जाएगा। क्यों, आपके पास यहाँ पर आंसर मिल जाएगा। तो यदि मैं यहाँ पर लिखूँ तो ये बनेगा पाई अपॉन में 180, सॉरी पाई अपॉन में 180 नहीं, पाई अपॉन में 200 यहाँ आ गया, पाई अपॉन में 200 इंटू में ग्रेड। ग्रेड क्या है यहाँ पर, ग्रेड हमने निकाल लिया है ना, क्या है 345.2536। अब ये किस में आ जाएगा, रेडियन में एंगल है, ये किस में है एंगल, रेडियन में है। ठीक है भाई, ये किस में आ गया, अब ये रेडियन में आ गया। ठीक है, पाई की वैल्यू अगेन आप पाई में के फॉर्म में रख सकते हो, 3.1415 रख सकते हो। तो ये जो आंसर आएगा, मैं आंसर लिख देता हूँ कि आंसर क्या आने वाला है आपके पास। यदि पाई के फॉर्म में ही लिखें तो ये जो एंगल आएगा वो एंगल आएगा, यदि कैलकुलेट करके आप लिखते हो तो ये बनेगा 1.726 के अप्रॉक्स बनेगा। ठीक है भाई, 1.726268 कुछ ऐसे करके बनेगा। ये किस में बनेगा, ये तो रेडियन में बनेगा। ये है इस एंगल, सॉरी पाई भी है साथ में, तो ये पाई ध्यान रखना है इसका, पाई, क्योंकि पाई की वैल्यू हमने नहीं रखी है, इंटू पाई है ना, ये है 1.726 पाई रेडियन। ठीक है, पाई की वैल्यू रख सकते हैं बट पाई के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। पाई की वैल्यू 3.1415 आप रखेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है भाई, तो ये तो रहा, हमने किस में चेंज कर दिया, रेडियन में, डिग्री को भी रेडियन में कन्वर्ट किया, ग्रेड को भी रेडियन में कन्वर्ट किया। अब हम आगे चलते हैं, कैलकुलेशन वाला पार्ट थोड़ा सा है ये। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन डिग्री, अब इसको किस में कन्वर्ट करना है, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है भाई, इसको क्या करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है। पहला रेडियन में दिया, दूसरा ग्रेड में दिया है, अगेन डिग्री में कन्वर्ट करना है। आप देखो पूरा तो कंप्लीटली ये रेडियन में दिया है, तो इसमें डेसिमल वाला पार्ट तो आएगा नहीं, तो सीधे सीधे हम कन्वर्जन यूज कर लेते हैं। पहला जो है, आप हमें पता ही है कि ये डिग्री में कन्वर्ट करना है, ये रेडियन है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे बताओ भाई। यदि ये एंगल -2 रेडियन है तो क्या होगा, ये -2 इंटू, यदि डिग्री में कन्वर्ट करना है तो आपको पता है 180 अपॉन पाई करते हैं। हाँ भाई, यही तो करते हैं, डिग्री में बनेगा। पाई की वैल्यू रख सकते हैं 22/7, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। 2 इंटू 180 डिवाइड में ये 22/7 रख सकते हैं यहाँ पर, ये किस में आ जाएगा, पूरा डिग्री में आ जाएगा। और यदि मैं बात करूँ तो ये डिग्री में आता है, यानी -2 रेडियन जो है, इसको यदि आप कैलकुलेट करोगे एग्जैक्टली तो ये डिग्री में आएगा आपके पास, डिग्री में आएगा ये 1260 अपॉन में 11 डिग्री, ये बनेगा भाई। तो या तो इसको इसी फॉर्म में रखो या डेसिमल के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, या फिर यदि आप इसको सिंपल फॉर्म में और कन्वर्ट करोगे, इस डिग्री को डिग्री वाले सिस्टम में मिनट और सेकंड में यदि कन्वर्ट करोगे आप, तो अगेन वहाँ पे डिवाइड करते थे, बड़े यूनिट में जाने के लिए, यहाँ छोटी यूनिट में जाने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 60 से, क्योंकि ये क्या है, डिग्री सिस्टम है। ठीक है भाई, डिग्री से। ठीक है, तो इसको आप क्या लिखोगे, इसको यदि मैं मिक्स फ्रैक्शन में बदलूँ तो -114 कंप्लीट 6/11 डिग्री बन रहा है भाई, यानी कि ये डिग्री हो गया, इसका मतलब ये किसके बराबर हो गया, -114 डिग्री। और इस वाले पार्ट को यदि मैं मिनट में कन्वर्ट करूं तो क्या लिखूंगा, 6 अपॉन में 11 इंटू में 60 मिनट। ठीक है भाई, अगेन इसको कैलकुलेट यदि आप करोगे तो ये बनेगा आपके पास, ये बन के आएगा, यदि आप कैलकुलेट करोगे इसको तो ये बनेगा पूरा, यदि मैं बात करूं तो ये बनेगा 114 डिग्री तो है ही, और अंदर क्या बन जाएगा 360/11, ये भी डिग्री है, सॉरी ये मिनट है ना, ये मिनट हो गया। अब इसको अगेन आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, ये डिग्री हो गया, और इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये बनेगा यहाँ पर 32/8/11, ये क्या बनेगा 32/8/11, ये क्या है मिनट। अगेन 32 कंप्लीट है तो उसको बाहर ले लो, तो ये बन जाएगा 114 डिग्री 32 मिनट। अगेन ये क्या बन गया 8/11 मिनट। इसको अगेन ये 1 से छोटा हो गया ना, तो इसको सेकंड वाली यूनिट में चेंज कर देते हैं, -114 डिग्री 32 मिनट। ठीक है भाई, अगेन इसको किस में करना पड़ेगा, सेकंड में, तो अगेन मैं 60 से मल्टीप्लाई करूँगा, ये सेकंड में आ गया। और इसको आप यदि डिवाइड करोगे तो अगेन ये डेसिमल में आएगा, मैं अप्रॉक्स वैल्यू लिख दे रहा हूँ इसकी, अप्रॉक्स ये वैल्यू बनेगा -114 डिग्री 32 मिनट। और जो सेकंड में जो वैल्यू आएगी इसके, वो आ जाएगी करीब 44 सेकंड। ठीक है भाई, तो इस तरह से आप हायर यूनिट से लोअर यूनिट में जा सकते हो और लोअर यूनिट से हायर यूनिट में जा सकते हो। ठीक है भाई, तो ये हमने पहले वाले क्वेश्चन को कर लिया। सेकंड हम यदि दूसरे वाले क्वेश्चन की बात करें तो दूसरा वाला क्वेश्चन देखना भाई, दूसरा वाला क्वेश्चन है 3, 4, 5
ग्रेड 25 मिनट 36 सेकेंड। अभी अभी इसको किया था किसमें, रेडियन में कन्वर्ट। तो वहाँ से देख लेते हैं इसकी एग्जैक्ट में ग्रेड वाले में कितनी वैल्यू है, एग्जैक्ट ग्रेड वाले में इसकी वैल्यू कितनी है देख लेते हैं। यही तो है, ग्रेड में कहाँ गया, ग्रेड में ये रहा 345.2536। ठीक है भाई, तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये क्या है 345.2536 क्या है ये पूरा ग्रेड। अब इसको किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में। तो अगेन आप वो वाला यूज कर लो रिलेशन, D/90 इज इक्वल टू G/100। ठीक है भाई, यदि डिग्री की बात करें तो क्या आएगा 90/100 इंटू ग्रेड, वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे 90/100 इंटू ग्रेड। ग्रेड के जगह पे यदि आप इसको पुट करते हो 345.2536, अब ये किस में आ जाएगा, डिग्री में। ठीक है भाई, तो ये सीधे सीधे मैं आंसर लिख देता हूँ। आंसर आएगा, आप मल्टीप्लाई करके इससे कैंसिल आउट करेंगे, 9 से मल्टीप्लाई करके अगेन 10 से डिवाइड करेंगे, तो सीधे सीधे जो आंसर आएगा वो बनेगा आपका यहाँ पर 310 डिग्री, 310 या डेसिमल में लिख देते हैं, 1 मिनट। ठीक है, 310.728 क्या है ये, डिग्री है। अगेन आप क्या कर सकते हो, इसको अगेन मिनट और सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह से इस वाले पार्ट को किससे मल्टीप्लाई करते जाना है, 60 से, फिर 60 से। ठीक है, जो 1 से छोटा आता गया उसको अगेन हम लोअर यूनिट में कन्वर्ट कर दिए। ठीक है, तो लास्ट में यदि आप इसको कन्वर्ट करोगे तो लास्ट में आपके पास मिल करके आएगा करीब करीब 310 डिग्री 43 मिनट 41 सेकेंड। ठीक है भाई, तो ये हमने रेडियन को भी डिग्री में कन्वर्ट कर लिया, ग्रेड को भी डिग्री में कन्वर्ट कर लिया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। कैलकुलेशन का पार्ट जरूर है इसमें। ठीक है, हमें कन्वर्जन यहाँ सीखना है। ठीक है भाई, चलो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन ग्रेड्स। अब इसको किस में कन्वर्ट करना है, इसको ग्रेड में कन्वर्ट करना। अब ग्रेड में कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको, ठीक है भाई, तो सेम यहाँ भी देखो आप, डिग्री सिस्टम है ये, क्या है ये, डिग्री सिस्टम है। अब डिग्री से किस में कन्वर्ट करना है, ग्रेड में। तो अगेन आप इसको देख लो कि पूरा डिग्री क्या लिखा है ये। यदि आप इसकी बात करेंगे एग्जैक्टली ये डिग्री में क्या लिखा है, तो ये है 100 डिग्री 25 मिनट, और आपको पता है मिनट को आप डिग्री में कन्वर्ट कर लो, तो ये बन जाएगा 100 डिग्री प्लस में 25 डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूँगा मैं, तो 60 से डिवाइड कर दूंगा, ये भी डिग्री में हो गया। 5 12 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बन गया आपका 100 डिग्री प्लस में 5/12 डिग्री। ठीक है भाई, अब ये देखो आप पूरा कंप्लीट हो गया। अब आप इसको और भी लिख सकते हो, इसको मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे यदि आप, तो मिलेगा 1205 डिवाइड बाई 12 क्या, डिग्री। अब इसको कन्वर्ट किस में करना है, ग्रेड में, तो कर लो ग्रेड में कन्वर्ट। ये कैंसिल आउट तो होगा नहीं होगा। ठीक है भाई, कैंसिल आउट नहीं होगा, तो आपको पता है D/90 G/100। ग्रेड में कन्वर्ट करना है, डिग्री में हमारे पास है, सीधे वैल्यू रख देंगे, तो G वाली वैल्यू क्या हो जाएगी 100/90 इंटू डिग्री। डिग्री की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, तो ये बन जाएगा 100 डिवाइड बाई 90 इंटू 1205 डिवाइड बाई 12। इससे कैंसिल होगा ये, वापस आप इसको कैलकुलेट करोगे और किसी से कटेगा क्या, हाँ कटेगा, ये 6 टाइम्स, ये 5 टाइम्स, 2 से हमने कैंसिल कर दिया, तो ये जो ग्रेड में आ गई या एंगल जो है वो क्या बन गया, तो ये बन गया 5/9 इंटू 1205/6 क्या, किस में कन्वर्ट कर दिया हमने, ग्रेड में। तो ये क्या है, ग्रेड में। अगेन आप इसको यदि कैलकुलेट करते हो तो जो आपको आंसर मिलेगा वो मिल जाएगा करीब करीब, ये यदि यहाँ पर मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलने वाला है, यहाँ पर देख लो भाई, इसको मल्टीप्लाई करें तो 5 से मल्टीप्लाई नीचे तो 9 × 6 हो जाएगा। यदि ग्रेड में मैं लिख दूँ एंगल को यदि ग्रेड में डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ, डेसिमल में आप कैलकुलेट कर लेना। ठीक है भाई, तो ये जो एंगल है वो किस में आ जाएगा, यदि मैं लिखने की कोशिश करूँ डेसिमल में भी, तो ये आ जाएगा आपका 111.574 ग्रेड। अगेन आप इसको क्या कर सकते हो, इसके लोअर यूनिट में अगेन इसको कन्वर्ट कर सकते हो। ये जो डेसिमल वाला पार्ट है ये 1 से छोटा है, और यदि ये 1 से छोटा है तो आप क्या करोगे, इसको मिनट में कन्वर्ट कर लो, इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लो, लेकिन यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको, मल्टीप्लाई में 100, क्योंकि ये ग्रेड सिस्टम है। ठीक है भाई, इस डेसिमल वाले पार्ट को 100 में मल्टीप्लाई करो। ठीक है, फिर वो जो 1 से ज़्यादा वैल्यू आएगी उसको वो मिनट में लिख देंगे, 1 से छोटे यानी कि उसमें भी डेसिमल के बाद जो वैल्यू आएगी उसको उसमें अगेन 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड में आ जाएगा। ठीक है भाई,
तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है भाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है, देखते हैं क्या है, थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम की तरह से लग रहा है ये। द एंगल ऑफ अ ट्रेंगल, द एंगल्स ऑफ अ ट्रेंगल आर इन एपी। अच्छा, ट्रेंगल के 3 एंगल हैं जो कि एपी में है, एंड द नंबर ऑफ डिग्री इन द लीस्ट इज टू द नंबर ऑफ रेडियन इन द ग्रेटेस्ट। अच्छा भाई, ठीक है, यानी कि यहाँ पर गिवन की बात करें, गिवन की बात करें, अच्छा एंगल ही बताना है। चलो भाई यहाँ देखते हैं गिवन क्या क्या है। गिवन क्या है, तो गिवन ये है कि जो एंगल्स हैं वो किस में है, एंगल्स इन एपी, एपी में एंगल है, ठीक है भाई। उसके बाद जो लीस्ट एंगल है डिवाइड में ग्रेटेस्ट एंगल, क्योंकि इस टू लिखा है ना तो रेशियो दिया है, ये क्या दिया है, रेशियो दिया है, ग्रेटेस्ट एंगल, लीस्ट एंगल और ग्रेटेस्ट एंगल का जो रेशियो दिया है वो क्या दिया है भाई, देख लो, वो दिया है 60 डिग्री डिवाइड बाई पाई रेडियन। अब यहाँ पर एक तो एंगल डिग्री में है, दूसरा रेडियन में है, एक तो डिग्री में दूसरा रेडियन में है। रेशियो तो हम तब यहाँ पे इक्वेट करेंगे जब दोनों की यूनिट सेम हो जाए। तो आप काम करो, या तो जो डिग्री है उसको रेडियन में कन्वर्ट करो, या फिर जो रेडियन है उसको डिग्री में कन्वर्ट करो, ठीक है। तो यहाँ पर यदि मैं बात करूँ इस एक्चुअल रेशियो की, तो ये क्या लिखा है, 60 डिग्री को यदि आप रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो आता है पाई/3, ठीक है भाई। और ये जो नीचे है वो क्या है, पाई, आप कन्वर्ट कर लेना, कन्वर्जन आपको बता ही दिया गया। यहाँ पर यदि मैं बात करूँ तो ये बनेगा, क्या बन जाएगा बताओ, पाई/3 इंटू 1/में पाई, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये है क्या, तो ये 1/3 के इक्वल है। सीधी सी यहाँ पे बात दिख रही है आपको, ठीक है। रेशियो हमने लिख लिया। अब उसके बाद ये तो कंडीशन हमारे पास आ गई कि लीस्ट और ग्रेटेस्ट का रेशियो है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूँ। दूसरी कंडीशन क्या दिया है, तीनों जो एंगल हैं इसके किस में है, एपी में है। तो हम मान लेते हैं एपी में 3 एंगल होंगे, ठीक है भाई। तो कॉमन डिफरेंस आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि सिलेक्शन आप 3 टर्म्स इन एपी, उससे ईजी पड़ेगा आपको। तो देखो यदि मैं एंगल्स को मान लूँ, यदि मैं एंगल्स को मान लूँ तो एक को मैं मान लेता हूँ ए है, इसका अगला एंगल यानी कि जो इससे बड़ा है वो a+d है, जो इससे छोटा है वो a-d है। बोलो भाई, तो ये 3 एंगल्स हमने मान लिए, ठीक है। अब ये 3 एंगल मान लिए तो हमारे पास क्या क्या कंडीशन है। एक एंगल सम प्रॉपर्टी आपको पता है, क्या पता है आपको, एंगल सम प्रॉपर्टी से मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, एंगल सम प्रॉपर्टी से तीनों एंगल का सम 180, क्योंकि ये ट्रायंगल के तीनों एंगल है, ट्रायंगल के तीनों एंगल हैं, तो इन तीनों को यदि आप ऐड करोगे तो क्या बनेगा बताओ भाई, a-d प्लस में a प्लस में a+d किसके बराबर होगा, 180 के बराबर होगा। प्लस d माइनस d कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से a प्लस a कितना बन गया, 3a, किसके बराबर हो गया, 180 डिग्री के। यहाँ से यदि a की मैं बात करूँ तो कितना बन गया, a बन गया 60 डिग्री, यानी कि ये छोटा, ये मिडिल वाला एंगल तो हमारे पास आ गया। अब किसी भी तरह से यदि कॉमन डिफरेंस आ जाए, किसी भी तरह से d की वैल्यू आ जाए, क्योंकि a हमने कैलकुलेट कर लिया, d की वैल्यू आ जाए तो हम तीनों एंगल को बता सकते हैं बहुत ही ईजिली। और उसके बाद अब इसके लिए d की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करें। अब यहाँ पर आपको ये समझ में आ रहा है कि ये ग्रेटेस्ट एंगल है, कैसा है, ये ग्रेटेस्ट एंगल है, और ये कैसा है, लीस्ट एंगल है। इन्हीं का तो रेशियो दिया है, तो भैया लिख दो रेशियो। यदि रेशियो की बात करें यानी कि a-d डिवाइड में a+d, इसका रेशियो किसके बराबर है, 1/3, जो कि इस फॉर्म में दिया था, मैंने सिंप्लीफाई कर लिया इसको, ठीक है भाई। चलो कैलकुलेट कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3a माइनस 3d इज इक्वल टू a प्लस में d, a को इधर लाते हैं तो 3a माइनस a इज इक्वल टू d प्लस में 3d, ये क्या बन जाएगा, तो ये 2a इज इक्वल टू 4d, यानी कि a की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 2d के बराबर आ गई। और a की वैल्यू ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर लिया है, इसका मतलब 2d की वैल्यू 60 डिग्री, तो भैया d की वैल्यू कितनी आ गई, तो d की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। हमारे पास a भी आ गया, हमारे पास d भी आ गया। अब यदि आपसे एंगल पूछा जाए तो लिख दो भैया एंगल। एंगल की यदि बात करें तो पहला एंगल क्या है, सबसे छोटा वाला a-d, a की वैल्यू क्या है 60 डिग्री, d की वैल्यू 30 डिग्री, यानी कि 30 डिग्री आ गया सबसे छोटा एंगल। यदि मैं बात करूं मिडिल एंगल a, तो a की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ही लिया है 60 डिग्री। सबसे ग्रेटेस्ट एंगल a+d, यानी कि क्या है 30 + 60 90 डिग्री। तो ये है भाई उस ट्रायंगल के तीनों एंगल। एक एंगल 90 डिग्री, इसका मतलब वो ट्रायंगल कैसा है, वो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है भाई। यहाँ पर एपी का कंसेप्ट यूज हुआ और यहाँ पे एंगल कन्वर्जन का कंसेप्ट यूज हुआ। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ आर्क्स ऑफ सेम लेंथ इन द 2 सर्कल, आर्क की लेंथ सेम है 2 सर्कल में,
सबटेंड एंगल ऑफ 60 डिग्री एंड 75 डिग्री, 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट देयर सेंटर्स, तो उनके रेडियस का रेशियो बताना है। भाई कंडीशन ये दी है कि दो हमारे पास क्या है, सर्कल है, सेम आर्क लेंथ सेम है, ठीक है भाई, बट रेडियस अलग अलग है और एंगल सबटेंड कर रहा है, सेम लेंथ का जो आर्क है वो एंगल सबटेंड कर रहा है, पहले वाले सर्कल में 60 डिग्री, दूसरे वाले में 75। अब आप खुद सोचो, यदि मैं खूब बड़ा सा एक सर्कल बना दूँ, बहुत बड़ा सा, यहाँ से यहाँ तक आर्क ले लूँ, तो एक एंगल बनेगा। इसी लेंथ का एक छोटा सा सर्कल में बना देता हूँ और आर्क लेंथ यदि सेम लूँगा तो यहाँ से यहाँ आएगा, ये सेंटर है। अब बताओ आप, एंगल ज़्यादा किसका बन रहा है, बड़े वाले सर्कल का एंगल छोटा बन रहा है, छोटे वाले सर्कल पे एंगल ज़्यादा बन रहा है, कब, जब आर्क लेंथ सेम है। इसका मतलब क्या है, 60 डिग्री किसका है, 75 डिग्री किसका है, आप समझ पा रहे हैं बहुत ही इजीली, ठीक है भाई। तो 60 डिग्री कब बनेगा, तो 60 डिग्री आपका बन जाएगा छोटे वाले, इस वाले बड़े वाले सर्कल में 60 डिग्री बनेगा, छोटे वाले सर्कल में 75 डिग्री बनेगा। चलो भाई बना देते हैं। ये रहा एक सर्कल, इसका सेंटर मैं मान लिया, चलो आर्क ये है, आर्क लेंथ L मान लिया मैंने, इसको नाम दे दिया O1, ये बन गया AB। रेडियस इसका चलो मैं मान लेता हूँ R1, ठीक है भाई, रेडियस इसका मैं मान लेता हूँ R1। एक छोटा सर्कल बना, अच्छा ये एंगल कितना है, तो ये एंगल 60 डिग्री है। एक छोटा सर्कल बना देते हैं, इस छोटे सर्कल में ये सेंटर है, आर्क लेंथ यदि L इसका भी लें तो ये कितना बनेगा 75, जैसा कि दिया हुआ है। ये O2 मान लेते हैं, इसको PQ मान लेते हैं, बोलो भाई, इसको मैं R2 मान लेता हूँ। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि भैया R1 और R2 का रेशियो क्या होगा, ये बता दीजिए, यानी कि R1 अपॉन में R2 क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। अब उसके लिए हमें पता है यहाँ पर थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, रेडियन वाले सिस्टम में बताया था थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, वहाँ पर एंगल किस में था, रेडियन में था। अब यहाँ पर एंगल किस में, डिग्री में। इसका मतलब क्या है, इन एंगल्स को हमें सबसे पहले रेडियन में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है भाई। तो यहाँ पर यदि मैं बात करूँ थीटा 1 की, तो क्या है ये 60 डिग्री, रेडियन में कन्वर्ट करो तो क्या बनता है π/3 रेडियन, ठीक है भाई। यदि मैं बात करूँ थीटा 2 की, तो थीटा 2 दिया है 75 डिग्री, 75 डिग्री, और डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने का तरीका आपको पता ही है। हम क्या करते हैं भाई, तो डिग्री में रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए π/180 से मल्टीप्लाई कर दो। किससे कैंसिल आउट होगा ये 15 से, है ना, 15 × 5 = 75, 15 × 15, 15 दूनी 30, यानी कि ये बन गया ये 5π/12 रेडियन। तो थीटा 1 आ गया, थीटा 2 आ गया हमारे पास। अब थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस लगा देते हैं भाई। देखो भाई हमारे पास क्या दिया है, हम जानते हैं कि एंगल जो है थीटा रेडियन में वो क्या होता है, तो वो होता है आर्क लेंथ अपॉन में रेडियस, यही होता है भाई। अब आर्क लेंथ की यदि मैं यहाँ से बात करूँ, आर्क लेंथ, तो क्या बन जाएगा थीटा इन रेडियन इंटू रेडियस, यही बनेगा क्या, बिल्कुल। अब आर्क लेंथ भैया दोनों में सेम दिया है, यहाँ भी L यहाँ भी L, जैसा कि क्वेश्चन में ही बोला है, ठीक है भाई। तो आर्क लेंथ L बराबर L कर दो, थीटा पहला वाला थीटा 1 इंटू रेडियस है ना भाई, तो थीटा C इंटू R1 इज इक्वल टू थीटा 2C इंटू R2। हमें क्या चाहिए, तो हमें चाहिए R1 अपॉन में R2, जैसा कि क्वेश्चन में पूछा है, तो बन जाएगा थीटा 2 अपॉन में थीटा 1, किस में भाई, रेडियन में। तो रेडियन में हमने दोनों एंगल को कैलकुलेट कर ही लिया है। थीटा 2 किसके बराबर है, तो ये है 5π/12, थीटा 1 किसके बराबर है, तो ये है π/3, कैलकुलेट कर लो भाई, पाई से पाई गया, ठीक है भाई। ये क्या बन गया 5/12 इंटू 3/1, इससे कैंसिल हो गया ये, तो क्या बन गया भाई R1 और R2 के यदि रेशियो की बात करें तो 5/4, यानी R1:R2 की यदि मैं बात करता हूँ तो ये बन जाएगा 5:4, ठीक है भाई। तो यहाँ पर भी हमने क्या किया, इन गिवन एंगल्स को, क्योंकि थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस वाले में ये एंगल जो होता है वो रेडियन में होता है। सबसे पहले हमने क्या किया, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट किया, उसके बाद जैसा दिया था वैसा हमने बना दिया। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात ये थी कि छोटा एंगल किसका बनेगा, बड़ा एंगल किसका बनेगा, यदि आर्क लेंथ सेम है तो, ठीक है भाई। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है, एंगल इन वन रेगुलर पॉलीगन इज टू दैट इन अनदर एज 3:2। रेगुलर पॉलीगन की बात किया, इसका मतलब हर एक एंगल इसका सेम होगा। यदि मैं बात करूं थीटा इन 1 अपॉन थीटा इन 2, क्या दिया भैया, तो 3/2 दिया है, ऐसा दिया है। मान लेता हूँ हर एक एंगल, जो पहला वाला पॉलीगन उसका हर एक एंगल थीटा 1 है, दूसरे वाले पॉलीगन में हर एक एंगल थीटा 2 है, यही रेशियो दिया है हमारे पास, ये गिवन है, ठीक है भाई। आगे चलते हैं। ऑल्सो द नंबर ऑफ साइड इन फर्स्ट इज ट्वाइस दैट इन द सेकेंड, ठीक है भाई। तो मान लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ साइड्स इन फर्स्ट पॉलीगन, फर्स्ट रेगुलर पॉलीगन है, इसका ध्यान रखना है,
फर्स्ट रेगुलर पॉलीगन, फर्स्ट रेगुलर पॉलीगन, हम मान लेते हैं फर्स्ट रेगुलर पॉलीगन में एक्स हैं, तो अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन क्या लिखेंगे भैया, तो नंबर ऑफ साइड्स किसमें, इन सेकेंड पॉलीगन जो कि रेगुलर है कितना बन जाएगा, क्योंकि ट्वाइस है, सॉरी फर्स्ट, अच्छा सेकेंड का तो हमने माना ही था ना, फर्स्ट का दिया है सेकेंड के ट्वाइस, इसका मतलब ये है कि ये सेकेंड है और ये फर्स्ट है, ठीक है भाई, ये सेकेंड पॉलीगन है और ये फर्स्ट पॉलीगन है। अब यदि हम बात करें ईच एंगल की, तो ईच एंगल क्या होता है आपको पता है, ईच एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन, यदि रेगुलर पॉलीगन है तो ईच एंगल क्या होता है इसका, ईच एंगल क्या होता है n-2 पाई बाई n, जहाँ पर n क्या है भाई, n है नंबर ऑफ साइड, n क्या है नंबर ऑफ साइड्स, अप्लाई कर देते हैं भाई। यदि मैं बात करूं θ1 की, पहले वाले रेगुलर पॉलीगन में ईच एंगल कितना होगा, तो n-2, पहले वाले एंगल में क्या है नंबर ऑफ साइड 2x -2 डिवाइड बाई नंबर ऑफ साइड 2x इंटू क्या है भाई पाई, 2 से 2 कैंसिल होगा इसमें, देख लो ध्यान से, 2 कॉमन ले लेते हैं ऊपर से, नीचे से भी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x -1 इंटू पाई डिवाइड बाई एक्स। यदि मैं θ2 की बात करूं भाई, तो θ2 के लिए यही फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो इसके लिए नंबर ऑफ साइड x हैं, तो x -2 डिवाइड में x इंटू क्या है भाई पाई है। अब इसका रेशियो तो हमारे पास है ही, तो लिख लो भाई θ1 अपॉन में θ2, θ1 अपॉन में θ2 रख लीजिए, x -1 इंटू पाई डिवाइड में x डिवाइडेड बाई x -2 इंटू पाई डिवाइड में x, पाई से पाई कैंसिल, x से x कैंसिल, इसका मतलब क्या आ गया ये x -1 अपॉन में x -2, लेकिन ये दिया किसके बराबर है, ये दिया है 3:2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, देखो भाई क्रॉस मल्टीप्लाई यदि आप इसको करते हो तो ये बन जाएगा 2x -2 इज इक्वल टू 3x माइनस में 6, यही बनेगा, सॉल्व कर लो इसको, x को उधर लेके आते हैं, ये बन जाएगा 6 - 2 इज इक्वल टू 3x माइनस 2x, 3x माइनस 2x, यानी कि x की वैल्यू जो आ गई वो 4 आ गई। अब आपसे पूछा क्या है पॉलीगन कितने कितने साइड वाले हैं, तो भाई देख लेते हैं, ये कितना बन गया 4, ठीक है, 4 साइड आ गए किसमें, सेकंड पॉलीगन में, फर्स्ट वाले में 2x यानी कि 8, इसका मतलब यदि मैं बात करूं फर्स्ट पॉलीगन की, फर्स्ट रेगुलर पॉलीगन, फर्स्ट पॉलीगन जो है वो क्या है, कितनी साइडेड है, फर्स्ट वाला जो 8 साइडेड है, यानी कि रेगुलर ऑक्टागन है, क्या है रेगुलर ऑक्टागन। यदि मैं बात करूं सेकंड पॉलीगन की, तो सेकंड पॉलीगन के पास साइड कितने हैं भाई बताओ 4, तो ये कैसा है रेगुलर क्वाड्रिलेटरल, ठीक है भाई, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो ये आपका था मेजरमेंट ऑफ किसका, सिस्टम ऑफ एंगल का, ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में लेके आएंगे इसका नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच।